जब आप एक डीप फ्रीजर परचेज करने की सोचते हो तो आपको पता नहीं होता है कि डीप फ्रीजर कैसे बन रहा है, किस क्वालिटी में बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है, और उसमें जो मटेरियल लगा है वो किस लेवल का मटेरियल लगा है। तो बिना सोचे समझे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ना ये ही डीप फ्रीजर परचेज़ करना है या पर्टिकुलर ब्रांड का डीप फ्रीजर परचेज़ करना है। लेकिन अगर आपको डे वन पे ये पता हो कि किस क्वालिटी का डीप फ्रीजर यूज़ किया जा रहा है बनाने में, मटेरियल की क्वालिटी क्या है और एक्चुअल में वो वर्थ है कि हम जो पैसे दे रहे हैं उस पैसे का कोई वर्थ है, अगर ये चीज़ आपको डे वन पे पता चल जाए तो आपके लिए आसान हो जाता है एक अच्छा डीप फ्रीजर या वीसी कूलर परचेज़ करना। तो आज मैं आपको कंप्लीट फैक्ट्री टूर देने वाला हूँ। मैं हूँ रवि रंजन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टेक वर्ल्ड, और आज हम आए हैं फैक्ट्री टूर के लिए। और ये फैक्ट्री टूर जो है रॉकवेल कंपनी की तरफ से है। आज मैं आपको कंप्लीट डीप फ्रीजर मैन्युफैक्चरिंग टूर देने वाला हूँ, यानी कि फैक्ट्री टूर देने वाला हूँ। और ये फैक्ट्री टूर जो है वो रॉकवेल कंपनी की तरफ से है। रॉकवेल के 2 प्लांट हैं यहाँ पे हैदराबाद में। दोनों प्लांट को मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जो कि इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है और अपने ब्रांड से ही बिक्री करती है। चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और वहाँ पे डिटेल में हम सारे के सारे प्रोसेस को कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना ना भूलें। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पीछे जो है सबसे फर्स्ट लाइन यहीं पे स्टार्ट होता है। यहाँ से रोल कटिंग के लिए आगे तक लेकर जाया जाता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कटिंग होती है। डीप फ्रीजर के बॉडी के लिए कटिंग कैसे किया जाता है। ये लेज़र कट हो रहा है, तो जो भी सीट है वो लेज़र कट होके फिर आगे जाता है। अभी हम रॉकवेल के फैक्ट्री में आ गए हैं। यहाँ पे इनिशियली कटिंग वगैरह किया जाता है। इंडिया का फर्स्ट IGBC रेटिंग इनको मिला हुआ है रॉकवेल को। ग्रीन एनर्जी से पूरा का पूरा प्लांट रन होता है। जो कंपनी अपनी प्लांट को सोलर एनर्जी के थ्रू चला रही है, तो वो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बिक्री कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी डिक्रीज करने की मेंटलिटी से ही प्रोडक्ट बनाकर आपको दे रहा है। बेसिकली इस मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। साइज वाइज जो है सीट को उठाया जाता है और उसको मेन बेल्ट पे रखा जाता है। अब ये मेन बेल्ट पे आया और मेन बेल्ट पे जैसे ही इसको रखेंगे ये बेल्ट ऑटोमेटिकली फंक्शनल हो जाएगा। ये आउटर बॉडी का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मेरे राइट साइड में आउटर बॉडी का काम देखा, अब लेफ्ट साइड में जो है इनर बॉडी का काम हो रहा है। यहाँ पे सारे अलग अलग साइजेस के सीट्स कट के रखा हुआ है। इनका जो सर्विस सेगमेंट है वो काफ़ी वाइड है, बिकॉज ये काफ़ी सारे सेगमेंट को कवर करते हैं, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट, आइसक्रीम या फिर वेजिटेबल्स, बियर, इन सारे सेगमेंट को ये कवर करते हैं। इन सब सेगमेंट को कवर करने के लिए जो डीप फ्रीजर बनाया जाता है वो मेरे पीछे आप देख रहे हो कि कैसे प्रोसेस इनका मैन्युफैक्चरिंग का है। यहाँ पर सारे मशीन जो है वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। यहाँ पर मैनुअल कुछ नहीं किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया या फिर फोल्डिंग हो गया, ये सब कुछ जो है ऑटोमेटिक होता है। और साथ में ही यहाँ पर रोबोटिक मशीन को भी यूज में लिया जाता है। यहाँ पे 100% कॉपर यूज किया जाता है और ये कॉपर की बाइंडिंग हो रही है। ये पूरा का पूरा जो है इनर सर्कल जो है कॉपर से बाइंड किया जाता है, जिसकी वजह से आपका डीप फ्रीजर एक लंबे टाइम तक कूलिंग प्रोवाइड करता है और साथ में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और 1 बाय 1 जो है इस बेल्ट के थ्रू जो है अंदर नेक्स्ट प्रोसेस लेवल पर लेके चले जाते हैं इनको। इनर और आउटर दोनों का काम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहा होता है, तो एक साथ में कई सारे
प्रोडक्ट जो है वो रेडी किए जाते हैं यहाँ पे। जब आउटर बॉडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो उसको यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पे असेंबली हो रही है, इनर और आउटर बॉडी दोनों को मिला के यहाँ पे असेंबली की जाती है। यहाँ पे बॉडी को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद ही निकाला जाता है और ऊपर जो है पीयू फॉर्मिंग का पूरा सिस्टम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये पीयू फॉर्मिंग करते हैं। ये पीयू फॉर्मिंग हो रही है यहाँ पे। ये पीयू फॉर्मिंग के लिए लोड किया जा रहा है और ये ऑटोमेटिक लोड होता है। हर एक चीज़ों को ये मैनुअली चेक करते हैं कि क्या सही से पीयू हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ से अनलोडिंग होने के बाद ये ऐसे रखा जाता है यहाँ पे बेल्ट पे। पीछे के यूनिट के साथ फैन वगैरह के साथ जो है सेटअप किया जाता है। यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, व्हील्स वगैरह सब लगाते हैं, जैसे कि ये रहा। डिफ्यूजर को यहाँ से सीधा किया जाता है। यहाँ पे डोर की असेंबली की जा रही है। हर साइज के डोर को यहीं पे बनाया जाता है। पूरा का पूरा डिफ्यूजर डोर के साथ असेंबल कर दिया जाता है और साथ में ही कंप्रेसर भी यहीं पे सेट किया जाता है। जब ये इलेक्ट्रिक यूनिट जो है लगाया गया था, इसमें ऊपर डोर का काम चल रहा है और साथ में कंप्रेसर का भी काम यहीं पे किया जाता है। यहाँ से यूनिट जो है वो ब्रेजिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे वैक्यूएशन का काम होता है। पूरा का पूरा डेडिकेटेड यूनिट अलग अलग यहाँ पे रखा गया हुआ है, जिसकी वजह से जो असेंबलिंग लाइन है या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो फास्ट हो सके और साथ में ही क्वालिटी जो है वो भी आपको अच्छी मिल पाए। यहाँ पे बीप आ गया और गैस जो है वो चार्ज हो चुका है। यहाँ से गैस चार्ज होता है। लास्ट गैस चार्जिंग के बाद बेल्ट के थ्रू जो है वो टेस्टिंग फेज में जाता है और यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को आप देख सकते हो कि सबकी नंबरिंग वगैरह की गई हुई है। तो कंप्यूटराइज तरीके से टेस्टिंग भी हो रही है। काफ़ी बड़ा चैम्बर है। इलेक्ट्रिकली ऑन करके चेक किया जाता है। इसको प्रॉपर तरीके से कूल करके चेक किया जाता है। जैसे ये ग्लास डोर की है, इसको भी चेक किया जा रहा है। इस चैम्बर से टेस्टिंग के बाद ये फिनिश प्रोडक्ट जो भी इस चैम्बर से टेस्ट होके फाइनल निकला, उसको आगे वेयर हाउस में जाने से पहले फिनिशिंग के लिए भेजा जाता है और यहाँ पे फिनिश किया जाता है। फिनिश इन द सेंस कि यहाँ पे स्टिकर लगाना, उसको क्लीन करना, सुखाना, तो ये सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं कि आपको एक फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। सिलिकॉन से सील कर रहे हैं। प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें यहीं पे देखी जाती है और साथ में आपको यहाँ पे 10 इयर्स वारंटी भी मिलती है। हैवी ड्यूटी कन्वर्टर के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पे सील वगैरह सब कुछ हो चुका है। फाइनली यहाँ पे प्लास्टिक में रैप हो रहा है और उसके बाद कार्टन में रैप हो जाता है। रॉकवेल इंडस्ट्री को शुरू करके हमें आज 35 इयर्स हो चुके हैं और ये एक होम ग्रोन इंडस्ट्री है जहाँ पर हर चीज़ हमने अपने आप यहाँ पर तैयार की है और डेवलपमेंट, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ हाउस किया है हमने। हमारा जो सोच थी हमेशा शुरू से ये रही कि हम कस्टमर के ध्यान रखते हुए उसके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम उस सोच कर ही हमने सारी मशीनें डिज़ाइन की हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि मशीन की लाइफ लंबी हो, मशीन में मेंटेनेंस कम से कम हो उसकी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसमें करंट कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो। वो सोचकर हमने 90 mm के इंसुलेशन के साथ में हमने मशीन बनाई हैं, जिसके एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि खपत बिजली की जो है करीब आधी हो जाएगी उसमें। उसके अलावा उसमें जो होल्ड ओवर टाइम है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लाइफ ऑफ मशीन बहुत डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। और वहाँ पर जहाँ काम हो रहा है वहाँ पर गर्मी बहुत कम होगी। तो ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिंदुस्तान के लिहाज से और कस्टमर के लिहाज से, तो हमने उनका ध्यान रखा है सारा कुछ डिज़ाइन करने के वक्त। इसके अलावा हम लोग हमारी मशीन बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग जापान, जर्मनी को मशीन एक्सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान से। पिछले 2.5 साल के अंदर आज रॉकवेल ब्रांड जो है अमेजॉन के ऊपर नंबर 1 ब्रांड फ्रीजर के नाम से है और हम लोग सबसे आगे हैं
सेल में अमेजोन के ऊपर है। इसका एक कारण ये है कि हमारा जो आफ्टर सर्विस है वो आज करीब 345 हमारे सर्विस फ्रेंचाइजी जो है थ्रू आउट इंडिया काम कर रहे हैं, और मशीन कहीं भी सप्लाई हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह हमारे सर्विस अवेलेबल है आज। फाइनली हम वेयर हाउस में आ गए हैं और पीछे मेरे आप देख सकते हो कंप्लीट वेयर हाउस है इनका। सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पैक करके रखे हुए हैं। यहाँ पे डिस्पैच से पहले पीडीआई भी किया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट को चेक भी करते हैं कि ये प्रोडक्ट सही काम कर रहा है कि नहीं। ऑलरेडी ट्रक में ये मटेरियल लोड हो चुका है, सप्लाई के लिए निकल रहा है। तो जहाँ से भी ऑर्डर आता है, जो भी ऑर्डर आता है वो यहीं से डिस्पैच किया जाता है डायरेक्ट फैक्ट्री से। रॉकवेल का ये सेकेंड प्लांट है जहां पर ये अपने डीप फ्रीजर की टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के दोनों यहीं पे करते हैं। स्क्रैच टू फिनिश प्रोडक्ट यहीं पर ये प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम यूनिट 1 में हैं, पहले हम यूनिट 2 पे थे, तो वहाँ पर हमने डीएफआर का देखा था। ये एसएफआर का लाइन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना बड़ा वेयर हाउस है। दोनों प्लांट जो है हैदराबाद में ही है, और दोनों प्लांट को मिला के एक अच्छा खासा डिसेंट यूनिट निकाल लेते हैं मंथ का। और जितने भी लीडिंग्स रिटेल ब्रांड है या डेयरी प्रोडक्ट के ब्रांड है, वो सब B2B में रॉकवेल का ही डीप फ्रीजर या फिर वीसी कूलर या फिर चिलर्स वगैरह आपको देते हैं, या फिर रिटेल स्टोर वालों को प्रोवाइड करते हैं अपना ब्रांड लगा के। मार्केट प्लेस में रॉकवेल जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रॉकवेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज करना है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इनके प्रोडक्ट को चेकआउट कर पाएंगे। रॉकवेल कंपनी जो है इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है, जो कि कमर्शियल ग्रेड डीप फ्रीजर और वीसी कूलर बनाती है, और साथ में ये पिछले 35 साल से इस फील्ड में है, यानी कि 35 साल से ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये अपनी क्वालिटी को लेके अच्छा खासा ध्यान रखते हैं, और R&D डिपार्टमेंट भी है जो हर चीज़ नाप तौल के ही आगे प्रोसेस करता है। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है वो क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक पे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।